नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे RO 2017 का मुख्य परीक्षा का पेपर, जो कि 17 फरवरी 2019 को हुआ है। ठीक है, इसका पूरा सोल्ड पेपर देख रहे थे घटना चक्र से। इसके हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख लिए हैं 2 पार्टों में। आज हम तीसरा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी। ठीक है, तृतीय गतिविधियों के। इसमें आपको 2-3 चीज याद रखनी है। एक तो ये पूछा जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये कृषि किससे संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, और एक आपका ये आपको याद रखना है तृतीय क्षेत्र। इसमें परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, मान लीजिए जो भी आपकी सेवा देते हैं ना, वो सब आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। और एक चीज और पूछी जाती है कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है हमारी GDP में, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? वो तृतीय क्षेत्र का ही है। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र है उसको सबसे ज़्यादा आपका योगदान है और सबसे कम है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। इससे ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये पूछा हुआ है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये इस तरह है, इनका लेस शेप है दोनों का और मैस शेप है। LCM 9 और 11 का हो गया 99 और लेस शेप हो गया इनका 1, मैस शेप है। और इसी तरह इनका है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आपका B 140। ये दिया हुआ है इसका, देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रदूषण। जो भी नाभिकीय ऊर्जा जहाँ पे संयंत्र लगे होते हैं वहां से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। ठीक है, क्योंकि थर्मल ये जितनी भी एनर्जी निकलती है इनसे, वो ऊष्मीय प्रदूषण करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। जो ध्वनि प्रदूषण है उससे पूछा हुआ था क्वेश्चन जब आया था, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर क्या है? तो वो अब ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, ग्रीन मफलर ये एक टर्म थी जो ये यूज की गई थी। ये सड़कों के किनारे दोनों ओर पेड़ लगाए जाते हैं ना, उसके लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो आज के बाद याद रखिएगा ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाते हैं? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका B, क्रोमियम मिलता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जो स्टेनलेस स्टील है इसमें 2-3 चीज होती है। एक तो क्रोमियम हो गया आपका, ठीक है, एक इसमें कार्बन, एक इसमें लोहा, और एक इसमें आपका निकल। ये 4 चीज याद रखनी है आपको इसमें। स्टेनलेस स्टील से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन चारों टर्म से ही आएगा, कोई सम्मिलित है कोई नहीं है, यही करके पूछा जाता है। ठीक है, क्रोमियम, कार्बन, लोहा और आपका निकल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55, हाँ इसमें एक और याद रखिएगा। देखिए वो पूछा जाता है, जो पीतल है ना, पीतल वो किस मिश्र धातु से बना होती है? ठीक है, पीतल का पूछा जाता है। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। ठीक है, पिताजी से कैसे हो जाएगा? पी से तो हो जाएगा आपका पीतल, और पीतल बना हुआ है, त्या से हो गया तांबा, और जी से हो गया आपका जस्ता। तो पीतल जो बना हुआ है वो तांबे और जस्ते से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तांबे और जस्ते से जो पीतल है वो तांबा और जस्ता। ये जो पीतल वाला क्वेश्चन है काफी काफी बार आ चुका है SSC में भी और रेलवे अन्य एग्जामों में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? सही आंसर हो जाएगा D, थारू। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए 56 में पूछा हुआ है, समाचार पत्र है उनके प्रकाशक मिलाने हैं। ये पता है आपको, वंदे मातरम अरविंदो घोष है, और आपका बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगभाषी हो जाएगा आपका बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, और अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगी मोतीलाल घोष। उसके बाद देखिए इसमें ये याद रखिएगा, वंदे मातरम काफी इंपॉर्टेंट है अरविंदो घोष की। एक अरविंदो घोष का पूछा जाता है क्वेश्चन की, अलीपुर षड्यंत्र केस है ना, किससे संबंधित थे? ये नासिक केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, या और केस जो थे, तो अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे अरविंदो घोष। इसके लिए जेल में डाला गया था, उनका बचाव किया था CR दास ने। एक इन्होंने बाद में जाके संत टाइप बन गए थे, तो इनके अरविंदो मठ की स्थापना करी थी पुदुचेरी में। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पांडेचेरी में। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 57, लखनऊ महानगर के बारे में बताया हुआ है। इसमें कहा है कि नवाब आसुबदौला के नगर को नियोजित करने के तरीके, ये भी सही था। उसके बाद ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने, ये भी सही है, इसे संगठित किया था। महानगर की कुल भूमि का 23% भाग रिहायशी क्षेत्र था, ये गलत है। ठीक है, जबकि ज़्यादा था ये। तो सही आंसर हो जाएगा इसका B, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सबको पता है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे से पीछे बल लगाती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसमें ये युद्ध दिए हुए हैं, कौन सा कब होगा? तो इसमें एक चीज से आप कर सकते थे, आपको पता है, कन्नौज और चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये दोनों शेरशाह सूरी, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुए हैं। ठीक है,
इसमें शेरशाह की विजय हुई थी, हुमायूं हारा था। तो पहले हुआ था आपका चौसा का, फिर आपको कन्नौज, और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामूगढ़ का युद्ध, याद रखना है, 1658 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच? औरंगजेब और आपका दारा शिकोह जो लड़का था। इसी के बाद औरंगजेब शासक बना था, इसमें इसकी पराजय हुई थी दारा शिकोह की, औरंगजेब विजय रहा था। सामूगढ़ का युद्ध, इसी से धर्मट का युद्ध भी पूछा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आए हुए, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का, दोनों आगे पीछे ही हुए थे, दोनों 1658 में हुए थे, और दोनों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ही हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, पहले चौसा का आ गया, फिर आपका कन्नौज का आ गया, फिर आपका सामूगढ़ का हो गया, क्योंकि ये तो 1539 में हुआ था, ये 1540 में हुआ था कन्नौज का, ये हो गया आपका 1658। तो जिसमें 4 2 3 आएगा वही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें आ रहा है 4 2 3, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको दोराहा का युद्ध भी ना पता हो फिर भी आप कर सकते थे इसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 में पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, केरल। पता है आपको, दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट है उस पर सबसे ज़्यादा काली मिर्च, रबर वगैरह सभी इसी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ये तो करंट का था, ऑस्कर के लिए जो हाँ अवार्ड के लिए भेजी गई थी, ऑस्कर के लिए, वो विलेज रॉक स्टार थे। अब ये करंट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका, नेपाल सरकार ने निम्नलिखित में पर्यटन ओएस, ये भी आपका करंट का है, इसे भी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा हुआ है आपका कि स्वर्ण, जो गुप्त स्वर्ण मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? सही आंसर है इसका दिनार। इसमें 2 3 चीज़ याद रखनी है आपको। देखो, एक तो ये याद रखना कि उस टाइम पे जो दिनार थी वो तो थी आपकी स्वर्ण मुद्रा, और उसके बाद जो रूपक थी आपकी चांदी की मुद्रा या रजत मुद्रा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों से, ठीक है, गुप्त से। एक तो ये आपको ये पता चल गया, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो अगर पूछेगा ना चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे गुप्त में, तो आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। और अगर पूछेगा कि प्रथम बार सिक्के गुप्त शासक किसने चलाए थे, तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चांदी के सिक्के पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था, और अगर प्रथम सिक्के पूछे कि गुप्त काल में सबसे प्रथम सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आपको पूछा हुआ है, युद्ध पूछे हुए हैं, ये देख लीजिए। जो आपका तैमूर का आक्रमण हुआ था वो 1398 में हुआ है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और चंदावड़ का, या चंदावड़ भी कहते हैं, चंदावड़ का युद्ध हुआ 1194 में। ठीक है, इससे 2 3 चीज़ याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, ये तालीकोटा का युद्ध जो पूछा जाता है इसकी सन तो इम्पोर्टेंट है ही, 1565। इससे एक क्वेश्चन आता है किसके बीच हुआ था, एक तो विजयनगर, और जो दूसरी तरफ आपके, ये तो विजयनगर था, और दूसरी तरफ थे आपके जो बीजापुर थे, बीजापुर है, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब की सेना थी, तो ये विजय हुए थे और विजयनगर परास्त हुआ था। ठीक है, इसी के बाद इसका पतन स्टार्ट हो गया था विजयनगर का, तालीकोटा के युद्ध के कारण। एक तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक आप इसके याद रखिएगा, ये घाघरा का युद्ध था, ये इसमें ये पूछा जाता है घाघरा के युद्ध में जो बाबर था उसने किसे पराजित किया था। ठीक है, तो महमूद लोदी था। ठीक है, महमूद लोदी से याद रखना, इसे बहलोल लोदी से कंफ्यूज मत करना, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। वो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये आपका घाघरा का युद्ध है 1529 में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील किस क्षेत्र में होती है? तो इसके जो सुपीरियर झील है वो लोहेस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, नॉलेज पार्क की स्थापना, सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नॉलेज पार्क का पूछा जाता है, तो यह है आपका ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, दमन व दीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें राज्यों में तो याद रहता है पर केंद्र शासित प्रदेश में याद रखना है। सबसे कम लिंगानुपात है जो, वो आपका है दमन व दीव का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा हुआ है, ये तो आसान क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। जूट आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, चाय हो जाएगा आपका असम में, गन्ना हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, डी आंसर हो जाएगा। रबड़ आपका हिमाचल में नहीं होती, मैंने अभी बताया था। पश्चिमी घाट में जो जो एरिया पड़ते हैं, केरल या दक्षिण भारत कह लीजिए, दक्षिण भारत में वहीं पे रबड़ और आपकी इलायची या काली मिर्च सबके लिए फेमस है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस देश ने जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा ए, मंगोलिया। देखिए, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आराम से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि मंगोलिया में ज़्यादातर डेजर्ट है,
और इस मंगोलिया का डेजर्ट भी काफ़ी पूछा जाता है, गोबी मरुस्थल पूछा जाता है, ठीक है, कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, ये है आपका मंगोलिया में, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी कम है, ठीक है। उसके अलावा तो सऊदी अरब का आपको पता है, अरब कंट्री है, ज़्यादा है, इराक का भी ज़्यादा है और अफगानिस्तान का भी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रीनलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका 0 है जनघनत्व, मतलब कि यह है कि जैसे ही इतना बड़ा इसका अगर एरिया है तो इसमें रहने वालों की संख्या सिर्फ 5-6 ऐसे है, ठीक है। और एक होता है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पश्चिमी घाट से पूछा हुआ है, पहला सही हो जाएगा, ये ब्रह्मस पर्वत है। पूर्वी ढाल नीचा है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए ऐसे है ये पर्वत, भारत का ये वाला एरिया है जो, ये पश्चिमी घाट है, ये यहाँ से ऊंचा है, पहाड़ियाँ हैं, तभी बरसात यहाँ ज़्यादा रुक जाती है, और यहाँ से ये नीचा है, तभी सारी नदियाँ ऐसे बहती हैं। आपकी कावेरी देखी होगी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, और ये बेसाल्ट से आसंदित है, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय रुपये को चालू रूप में पूर्ण परिवर्तन किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1994 में। जो चालू खाते को जो पूर्ण परिवर्तन किया गया था रुपए में, वो तो किया गया था 1994 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक समिति पूछी जाती है, तारोपुर समिति। तारोपुर समिति का संबंध क्या है, वो भी आपका जो पूंजी है ना, पूंजी खाते को बदलने के लिए थी, उससे संबंधित थी। ये तो आपकी चालू खाते से थी 1994 में, ये आपकी तारोपर समिति बनाई गई थी पूंजी खाते को रुपए में परिवर्तित करने के लिए, पूर्ण परिवर्तन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 2018 के कॉमनवेल्थ गेमों की ये तो आपका क्वेश्चन करंट का हो गया, उस टाइम का छोड़ दीजिए, पर 2018 में थे, अब होंगे 2022 में, याद रखिएगा। इससे डरबन में होने थे दक्षिण अफ्रीका में, पर वहाँ से कैंसिल हो गए हैं, अब होने, देख लीजिएगा, बर्गिंघम है, हाँ ये सही है, बर्गिंघम है, ठीक है, यूके का जो आपका बर्गिंघम है वहाँ पे होंगे, पहले डरबन में होने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जीएसटी किस प्रकार का कर संग्रह है, तो जीएसटी आपको पता है अप्रत्यक्ष कर है, जितने आपके आयकर वगैरह होते हैं ये प्रत्यक्ष होते हैं, और ये जीएसटी जो बना है वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। एक इसकी डेट याद रखिएगा, ये लागू कब से हुआ है, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। 1 जुलाई 2017 से ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कि देश में किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा आपका इसका डी, मध्य प्रदेश का। चलिए ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो एनसीआर है उसमें 3 के सम्मिलित हैं, ठीक है, इसमें दिए हुए हैं। एक तो दिल्ली तो आपका खुद ही हो जाएगा, एक है इसमें हरियाणा, एक है आपका यूपी, और एक आपका राजस्थान, ठीक है। तो जो हरियाणा है इसके हैं आपके 13 जिले इसमें सम्मिलित, यूपी के हैं 8 और राजस्थान के हैं 2, ये याद रखिएगा, सारों को काउंट करके टोटल हो जाएंगे आपके 23। तो फिलहाल एनसीआर में 23 जिले हैं, ठीक है। उसमें हरियाणा, यूपी, क्वेश्चन इस तरह आता है, पहले तो राज्यों का पूछा जाता है किस किस राज्य के नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 74। अभी आपको पता चलेगा हरियाणा है, यूपी है और राजस्थान है। अब क्वेश्चन इससे जो आएंगे, एक तो आप यूपी का एग्जाम देंगे तो आपको यूपी के 8 के 8 पता होना चाहिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ग्रेटर नोएडा है आपका, गाजियाबाद है, उसके बाद हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, ठीक है, 5। उसके बाद बुलंदशहर है, बागपत है, 6, 7, और एक आपका हाँ 8 हो गया है ना। एक बार देख लीजिए दोबारा, आपका हो गया नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर और बागपत, ठीक है। और 2 राजस्थान के याद रखिएगा जो पूछे जाते हैं, राजस्थान का एक तो आपका अलवर है, और एक आपका भरतपुर है, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, भरतपुर और अलवर। मैंने आपको इससे एनसीआर से, अब अगर आप इसे ध्यान रखेंगे ना, इसे पोज करके नोट कर लीजिएगा, कभी कोई क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। 23 आपके टोटल हैं, जिसमें से आपके 13 हरियाणा, 8 यूपी, 2 राजस्थान, ठीक है, और जिले भी याद बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, झारखंड। इसमें आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है, लिग्नाइट के जो भंडार हैं वो दक्षिण भारत में, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मिलते हैं तमिलनाडु में, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो पूछा जाता है लिग्नाइट सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में मिलता है, तो तमिलनाडु। एक पूछा जाता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो इससे काफ़ी बार आए हुए हैं, पर इस क्वेश्चन से तुम्हें याद रखना है अभी कि इसमें वेस्ट बंगाल में भी एक तो पाए जाते हैं, एक तो ये इंपोर्टेंट है, और एक आपका जम्मू कश्मीर, 2 में लिग्नाइट के कुछ मात्रा में सीमित संसाधन मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, 75 देख लिए, नेक्स्ट आगे की 1-2 वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।